ब्रिटिश सरकार के जमाने से 1931 से हर 10 साल के बाद जनगणना होती थी। 2021 में जनगणना अपेक्षित था, लेकिन कोविड की बीमारी की वजह से उसको आगे ढकेल दिया है। अब 2024 हो गया है, हम लोग इलेक्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जनगणना होगी कि नहीं इसके बारे में हमको शंका है और लोग सवाल उठा रहे हैं। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो जाति आधारित जनगणना करने का फैसला हुआ था और वो हुई भी थी, लेकिन 2014 के सरकार ने उसको जनता के सामने लाना योग्य नहीं समझा और उसकी वजह से वो आंकड़े जो है वो जनता के सामने नहीं आ सकते। अब फिर से मांग की जा रही है और आज जो देश में हर राज्य में कई जातियां जो है वो आरक्षण की मांग कर रही है। आरक्षण सबको देने के लिए जातिगत जनगणना का आधार होना जरूरी है। हमारी घटना को, संविधान को 75 साल हो गए हैं। इस 75 साल के दौरान संविधान ने जो रिजर्वेशन दिए थे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, ये भी समझना जरूरी है और उसके लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। उसके लिए महाराष्ट्र की कम्युनिस्ट पार्टी ने 18 जुलाई को एक डिमांड डे जिसको कहा जाता है वो मनाने का तय किया है और वो मांग कर रहे हैं कि जनगणना, जातिगत जनगणना हो, ये मांग करके 18 तारीख को वो आंदोलन करने वाले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सभा की मीटिंग भी 13, 14, 15 को होने वाली है और उसमें भी इसकी चर्चा होगी। जनगणना इसलिए आवश्यक है कि हमारी सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचना और कौन से लोगों के लिए करना जरूरी है, शिक्षा का क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, ये सब जानने के लिए जनगणना की जरूरत है। और ये जनगणना नहीं की जा रही है, इसके पीछे भी एक मकसद है, क्योंकि आज एक विचार फैलाया जा रहा है कि मोदी जी के 10 साल के राज के बाद हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सुधर गई, लेकिन असलियत यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं है, बिगड़ी हुई है। और ये असलियत लोगों के सामने जनगणना के माध्यम से आ जाएगी, ऐसा सरकार को डर है, उसके लिए वो जनगणना करने को तैयार नहीं। तो फिर मैं आपके जरिए यही मांग करता हूं कि जातिगत जनगणना करना जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट के सेशन में इसका निर्णय होगा। धन्यवाद।